हे व्हाट्स अप गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स प्रॉब्लम सॉल्व करी थी जो इजीली जोर से कर दी थी। अब आज की प्रॉब्लम है सिंगल नंबर 2 बिट मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम है। अगर आपको बिट मैनिपुलेशन का टॉपिक अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप इस प्लेलिस्ट में जो पुरानी वीडियो है उन्हें चेकआउट कर सकते हैं सो दैट यू कैन बी ऑन द सेम पेज एज वी गाइज आर। सो आज की प्रॉब्लम शुरू करते हैं। यू आर गिवन एन आर्बिट्री एरे कंसिस्टिंग ऑफ एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, एक एरे गिवन है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की जहां पे सारे एलिमेंट 3 बार आ रहे हैं एक्सेप्ट वन। नाउ you need to find the element that appears only once, like 1 2 1 1, simply 1 2 1 1 और बड़ा करते हैं इसे 3 4 3 4 and 3 4. Now you can see that 1 is repeating thrice, 3 भी 3 बार रिपीट हो रहा है as well as 4, एंड यू कैन सी दैट जो 2 है वो सिर्फ एक बार आ रहा है। तो इस केस में हमारा जो आंसर है ये 2 है। तो यहाँ पे वी कैन थिंक अबाउट जॉर। हम जॉर के बारे में सोच सकते हैं। अब अगर हमने इन नंबरों पे जॉर लगाया तो हमें पता है कि अगर हम किसी नंबर को 2 बार जॉर करते हैं उसी नंबर के साथ आंसर देता है 0। 3 बार या फिर 0 के साथ किसी नंबर का जॉर ले देते हैं तो वो आता है ए, सेम नंबर। अगर हम किसी नंबर को 3 बार जॉर करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। अगर हमने इसको जॉर करके सोचा तो एट द एंड होगा ये कि 1 मेरा 3 बार है तो 1 एक बार ही आ जाएगा, 2 मेरा एक बार ही आ जाएगा, 3 मेरा 3 बार है 3 बार एक बार आ जाएगा और 4 भी मेरा एक बार आ जाएगा। तो यहाँ से हमें वो यूनिक नंबर नहीं मिल पाएगा। तो पहले हमने सोच लिया अच्छा जॉर से नहीं हो रहा और हम क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है कुछ नहीं कर सकते, एक चीज़ तो कर सकते हैं। कभी भी बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन हो तो ट्राई करो कि जो भी नंबर्स हैं उन्हें बाइनरी फॉर्मेट में लिख दो। तो हम लिख देते हैं 1 को लिखते हैं 0 1, उसके बाद इस 1 को भी ले लेते हैं, इस 1 को भी ले लेते हैं, सबको एक साथ लिखते हैं, ट्राई करते हैं 0 1, इसको भी लिख देते हैं 0 1 एंड 1 0 0। अब ध्यान से देखो हमारा आंसर क्या है। आंसर है हमारा 2। 2 इज़ अवर आंसर। और अगर 2 को बाइनरी में लिखें, पहले हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, आंसर है मेरा 2। 2 को बाइनरी में लिखें तो 0 1 0। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। आप देख सकते हो आंसर आपका 0 और 1 से बना हुआ है। सारे ही नंबर बाइनरी जो नंबर होते हैं वो आपके 0 या फिर 1 से बने होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि सारे जो भी नंबर है वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 1 मेरा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो अगर किसी पार्टिकुलर ith पोजीशन की बात करो और 1 का ये वाला बिट सेट है तो इसका मतलब 3 ऐसी जगह एटलीस्ट तो आएंगी ही जिन पे 1 सेट है। इस 3 की बात करते हैं, इसमें भी इस पोजीशन पे 1 आता है तो आप देखोगे 3 और पोजीशन आई जिस पे 0th बिट सेट है। 4 पे ये बिट सेट नहीं है तो हम ध्यान नहीं देंगे। तो आप देख सकते हो इस केस में जो मेरा आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, समझा। अब बात करते हैं इस बिट की, फर्स्ट बिट की। आप देख सकते हो 1 में फर्स्ट बिट सेट नहीं होता है तो यहाँ पे 0 है। 2 पे देखो यहाँ पे ये बिट सेट है। 3 पे देखो 1 2 3 3 सेट है और प्लस 1 4 सेट है। यहाँ पे देखोगे आप तो आपको यहाँ पे 6 1 मिले। इस पोजीशन पे देखोगे आप तो आपको 4 1 मिले। इस पोजीशन पे देखोगे तो आप वापस से आपको 3 1 मिलेंगे। तो यहाँ से हम एक चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि जो मेरा आंसर है, और आप ये भी देखना आंसर पे ये वाली बिट क्या है, सेट है। तो फर्स्ट बिट सेट है तो फर्स्ट बिट में नंबर ऑफ वंस अगर आप काउंट करोगे तो आपको 4 मिलेंगे। तो हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि जो मेरा आंसर होगा वो 0 और 1 से मिलके बना होगा। ओके, 0 और 1 से मिलके बना होगा। 0 वहाँ पे होगा जहाँ पे उस पोजीशन पे, सपोज इस पोजीशन पे 0 है यानी i इज इक्वल टू 0 पे मेरा 0 है, तो वो 0 तभी होगा कि i पोजीशन पे जितने भी नंबर है उन सब का अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सेट बिट काउंट करूँ तो वो भी 3 के मल्टीपल आने चाहिए। बात समझ में आ रही? और उस पोजीशन पे मेरा 1 होगा जहाँ पे जो नंबर ऑफ सेट बिट हैं वो 3n+1 के फॉर्मेट में होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जो नंबर है वो यूनिक है। ओके, सारे नंबर 3 बार हैं तो जहाँ पे भी उस नंबर पे सेट बिट होगा वो 3 3 के मल्टीपल में सेट बिट होगा।
बट वो जो एक यूनिक नंबर है, वो यूनिक नंबर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वो एक एक्स्ट्रा 1 क्रिएट करेगा, बट उसी जगह पे 1 क्रिएट करेगा जहाँ पे उस यूनिक नंबर की बिट सेट होगी। सपोज दैट 0th बिट पे इस यूनिक नंबर का कोई सेट बिट नहीं है, तो 0th बिट पे मेरा 3 का मल्टीपल में ही रहेगा, 0 या फिर 1 3 के मल्टीपल में ही रहेगा, सॉरी 1 जो है वो 3 के मल्टीपल में रहेगा। नाउ उस पोजीशन पे जहाँ पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो 2 डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, 2 की जगह अगर मैं यहाँ पे 7 रख देता, 7 किसे होता है, 7 ऐसे होता है, ये 7 है, तो आप देखोगे 7 की तीनों ही बिट सेट है, तो ये तीनों ही 0 1 2 तीनों ही पोजीशन पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता, और तीनों ही पोजीशन पे 3n+1 फॉर्मेट में नंबर ऑफ वंस आते। तो यहाँ से हम एक आंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। करेंगे क्या, सिंपल सा, पहले हम 32 मेरे पास बिट होती हैं, तो 32 बिट की एक एरे बना लेंगे, और हर एक 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट के लिए चेक कर लेंगे कि 0th बिट पे जितने भी नंबर हैं उन सबका 0th बिट पे नंबर ऑफ वंस काउंट कितना है। अगर वंस काउंट 3n+1 के फॉर्मेट में होगा, यानी जो मेरा आंसर बनेगा उस आंसर के इस पोजीशन पे 1 होगा, अदरवाइज अगर 3n के फॉर्मेट में होगा तो वहाँ पे 0 होगा। कोड करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सो मेरे पास एक एरे है, एरे बना लेते हैं जो स्टार्टिंग में 32 बिट का रखते हैं और हर पोजीशन पे स्टार्टिंग में 0 रखते हैं। फॉर आई इन रेंज 32, 0 से लेकर 31 तक हर पोजीशन पे जाऊंगा। अब मैं हर पोजीशन के लिए हर आइटम पे जाऊंगा, फॉर आइटम इन एरे, और चेक करूंगा क्या जो मेरा आइटम है 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, ओके, यानी ith बिट उसकी सेट है कि नहीं। अगर ith बिट सेट होगी, काउंट के लिए स्टार्ट में 0 ले लेते हैं, जितनी पोजीशन में ith बिट सेट होगी आई विल इंक्रीमेंट काउंट बाई 1, ठीक है, यहां तक हो गया। और करना क्या है, हमें बिट्स एरे के ith पोजीशन पे मुझे नंबर ऑफ काउंट्स बता देना है। ओके, नाउ अब मैं एक आंसर बनाता हूं, स्टार्टिंग में 0 रखता हूं, वापस से मैं एक लूप चलाता हूं, फॉर आई इन रेंज 32, और एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस बिट्स एरे, मैं साथ में आंसर भी बनाता चल सकता हूँ। आंसर इज इक्वल टू 0, हर बार आंसर बनाता चल सकता हूँ। ओके, अब मैं देख लेता हूँ, अगर ये जो काउंट है, इफ काउंट मॉडुलस 3 इक्वल टू 1, यानी 3 से डिवाइड करने पे ये मुझे 1 रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा, आंसर के इस पोजीशन पे मेरा 1 होगा। और हमें पता है कि किसी भी नंबर में ith बिट अगर हमें सेट करनी हो तो और ले लेते हैं 1 लेफ्ट शिफ्ट आई के साथ, तो आंसर इज इक्वल टू आंसर और 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। इससे क्या होगा, हर एक 0th पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, ऐसे सारी पोजीशन पे जाऊंगा, मैं चेक करूंगा इस पोजीशन या इस बिट के लिए जितने भी नंबर है उनमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर कहीं भी नंबर ऑफ वंस 3n+1 हुए, यानी उस यूनिक नंबर ने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, और डिस्टर्बेंस क्रिएट करा है यानी उस यूनिक नंबर का एक अंश यहाँ पे मौजूद है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सारे ही टेस्ट केस रन हो गए। नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये है बिग ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है।